मित्रों, बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक के अंतर्गत लेसन चल रहा है। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं अशोक पटेल अपने चैनल पटेल जी के हिट फार्मूले के अंतर्गत आपके लिए मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम चला रहा हूं, जिसमें कि इस पुस्तक के अंतर्गत आज हमारा भाग नंबर 22वां है। तो आइए चलते हैं। खुद को खुद के हाथों बेचने का विज्ञापन बनाएं। 1 मिनट के लिए अमेरिका के बेहद लोकप्रिय ब्रांड कोका कोला के बारे में सोचें। हर दिन आपकी आंख या कान कान में कई बार कोक दिखाई या सुनाई दे जाता है। जो लोग कोका कोला बनाते हैं आपको लगातार कोक बेचते हैं, और इसके बारे में पीछे एक कारण होता है। अगर वे आपको लगातार कोक नहीं बेचेंगे तो हो सकता है कि कोक में आपकी रुचि कम हो जाए और एक दिन यह पूरी तरह खत्म हो जाए। इससे उनकी बिक्री घट जाएगी। परंतु कोका कोला कंपनी ऐसा नहीं होने देती। वे आपको बहुत बार सामान बेचते हैं, बार बार बेचते हैं। हर दिन हम लोग ऐसे आधे जिंदा आधे मुर्दा लोगों को देखते हैं जिन्होंने खुद को खुद के हाथों नहीं बेचा है। उनमें अपने सबसे महत्वपूर्ण सामान यानी खुद के लिए कोई आत्मसम्मान नहीं है। ये लोग नीरस हैं, खुद को छोटा समझते हैं। उन्हें लगता है उनकी कोई हस्ती नहीं है, और चूंकि उन्हें ऐसा लगता है इसलिए सचमुच ऐसा ही होता है। आधे जिंदा आधे मुर्दा आदमी को इस बात की ज़रूरत है कि वे खुद को खुद के हाथों बेच दें। उसे यह महसूस करना होगा कि वह एक फर्स्ट क्लास आदमी है। उसे खुद पर सच्चा पूरा विश्वास करना ही होगा। टॉम स्टैनली एक युवक है जो तेज़ी से सफलता के रास्ते जा रहा है। टॉम दिन में 3 बार खुद को खुद के हाथों बेचता है, और वह ऐसा टॉम स्टैनली के 60 सेकंड के विज्ञापन के माध्यम से करता है। वह अपने विज्ञापन को हमेशा अपने पर्स में अपने साथ रखता है। इस विज्ञापन में उसने क्या लिखा है? टॉम स्टैनली से मिलें, एक महत्वपूर्ण सचमुच महत्वपूर्ण व्यक्ति। टॉम, आप एक बड़े चिंतक हैं, इसलिए आप बड़ा सोचें। हर दिन हर चीज़ के बारे में बड़ा सोचें। आप में बढ़िया काम करने की बहुत योग्यता है, इसलिए हमेशा बढ़िया काम करें। टॉम, आप सुख, प्रगति और अमीरी में विश्वास करते हैं, इसलिए सिर्फ सुख के बारे में बात करें, सिर्फ प्रगति के बारे में बात करें, सिर्फ अमीरी के बारे में बात करें। आप में बहुत क्षमताएं हैं टॉम, आप में बहुत क्षमताएं हैं, इसलिए आप अपनी क्षमताओं का उपयोग अपनी नौकरी में करें। आपको कोई चीज़ सफल होने से रोक नहीं सकती। टॉम, कोई भी चीज़ टॉम, आप उत्साही हैं, अपने उत्साह को सबके सामने दिखने दें। आप अच्छे दिखते हैं टॉम, और आप अच्छा अनुभव करते हैं। ऐसे ही बने रहें। टॉम स्टैनली, आप कल बहुत बढ़िया आदमी थे और आप आज उससे भी बढ़िया आदमी बनकर दिखाएंगे। अब ऐसा करके दिखाएं। टॉम, आगे बढ़ें। टॉम मानता है कि इस विज्ञापन की मदद से ही वह इतना सफल और महत्वपूर्ण बन पाया। खुद को खुद के हाथों बेचने से पहले मैं सोचा करता था कि मैं हर एक की तुलना में हीन हूँ, छोटा हूँ। अब मैं महसूस करता हूँ कि मेरे पास सफल होने के बहुत सारे गुण हैं, और मैं सफल हो रहा हूँ, और मैं हमेशा सफल होता रहूँगा। आप अपना खुद के हाथों खुद को बेचने का विज्ञापन कैसे बनाएं? पहले तो अपने गुणों को चुनें। आप में से कौन सी योग्यताएं और काबिलियत हैं? खुद से पूछें, मुझ में क्या खास बात है? अपने बारे में वर्णन करते समय जरा भी संकोच ना करें। इन गुणों को एक कागज़ पर अपने शब्दों में लिख लें, फिर अपने बारे में विज्ञापन लिखें। टॉम स्टैनली के विज्ञापन को एक बार फिर पढ़ें। यह देखें कि यह किस तरह टॉम से बात करता है। अपने आप से बात करें, बिल्कुल स्पष्ट रहें। जब आप विज्ञापन तैयार करते हैं तो किसी और के बारे में न सोचें, खुद के बारे में सोचें। तीसरी बात, आप दिन में कम से कम एक बार इस विज्ञापन को अकेले में ज़ोर से पढ़ें। शीशे के सामने पढ़ने से ज़्यादा फायदा होगा। इसे पढ़ते समय शारीरिक गतिविधियों को भी मदद में लें। अपने विज्ञापन को दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ें। इसे पढ़ते समय अपने शरीर में रक्त का प्रवाह तेज हो जाने दें। इसे जोश के साथ पढ़ें। चौथी बात, आप अपने विज्ञापन को हर दिन चुपचाप कई बार पढ़ें।
जब भी आपको किसी परिस्थिति में साहस की ज़रूरत हो, इसे पढ़ें। जब भी आप खुद को निराश या असफल पाएं, इसे पढ़ें। अपने विज्ञापन को हमेशा अपने पास रखें और इसका प्रयोग करें। एक बात और, बहुत से लोग, शायद ज़्यादातर लोग, सफलता की इस तकनीक को पढ़कर हंस सकते हैं, इसलिए क्योंकि वे लोग यह मानने को तैयार नहीं होते कि विचारों को नियंत्रित करके सफलता पाई जा सकती है। परंतु मेहरबानी करके औसत आदमियों के फैसले को मत मानिए। आप औसत आदमी नहीं हैं। अगर आपको खुद के हाथों खुद को बेचने के सिद्धांत के बारे में कोई शंका है, तो अपनी पहचान के सबसे सफल आदमी से सलाह लीजिए कि वह इस बारे में क्या सोचता है। उससे पूछिए और फिर खुद के हाथों खुद को बेचना शुरू कीजिए। अपने सोच को विकसित कीजिए, पर महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोचिए। ये मोटी हेडिंग है। अपने सोच को विकसित करने का मतलब है अपने कार्यों को विकसित करना, और इसी से सफलता मिलती है। यहाँ आपको एक आसान तरीका बताया जा रहा है जिसकी मदद से आप महत्वपूर्ण लोगों की तरह सोच पाएंगे। नीचे दिए गए फॉर्म को मार्गदर्शक की तरह प्रयुक्त करें। अब मोटी हेडिंग है, मैं किस तरह सोचता हूँ, चेकलिस्ट, जिसमें चेकलिस्ट में बाईं तरफ परिस्थितियाँ दी गई हैं और दाईं तरफ खुद से पूछें। अब नंबर वाइज। परिस्थिति नंबर 1, जब मैं चिंतित होता हूँ। अब खुद से पूछें, क्या कोई महत्वपूर्ण आदमी इस बारे में चिंतित होगा? क्या मेरी पहचान का सबसे सफल आदमी इस बात से विचलित होगा? परिस्थिति दूसरी, एक विचार। अब खुद से पूछें, अगर यह विचार किसी महत्वपूर्ण आदमी के पास होता तो वह क्या करता? तीसरा, मेरा पहनावा। परिस्थिति मेरा पहनावा, और खुद से पूछें, क्या मैं ऐसा दिखता हूं जिसके पास अधिकतम आत्मसम्मान है? अब परिस्थिति चौथी, मेरी भाषा। खुद से पूछें, अब क्या मैं सफल लोगों की भाषा बोलता हूं? अब परिस्थिति पांचवी, जो मैं पढ़ता हूं। क्या महत्वपूर्ण आदमी इसे पढ़ते हैं? अब छठी परिस्थिति, चर्चा। क्या सफल लोग ऐसी चर्चा करते हैं? सातवीं परिस्थिति, जब मैं गुस्सा होता हूं। क्या कोई महत्वपूर्ण आदमी इस बात पर गुस्सा होता है? आठवीं परिस्थिति, मेरे मजाक। खुद से पूछें, क्या महत्वपूर्ण आदमी इस तरह के मजाक करते हैं? नौवीं परिस्थिति, मेरी नौकरी। खुद से पूछें, महत्वपूर्ण आदमी अपनी नौकरी के बारे में दूसरों को किस तरह बताते हैं? अब ये परिस्थिति और खुद से पूछने वाले सवाल पूरे हो चुके हैं। अपने दिमाग में यह सवाल जमकर बिठा लें, क्या महत्वपूर्ण आदमी इसी तरीके से काम करता है? बड़े ज़्यादा सफल बनने के लिए इस सवाल का उपयोग करें। हेडिंग संक्षेप में याद रखें। नंबर 1, महत्वपूर्ण दिखें। इससे आपको महत्वपूर्ण सोचने में मदद मिलती है। आपकी वेशभूषा आपसे कुछ कहती है। सुनिश्चित कर लें कि यह आपके आत्मविश्वास और हौसले को बढ़ाए। आपकी वेशभूषा सामने वाले से भी कुछ कहती है। सुनिश्चित कर लें कि यह सबसे कहे, यह रहा एक महत्वपूर्ण आदमी, बुद्धिमान, अमीर और भरोसेमंद। दूसरा, यह सोचें कि आपका काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सोचें और आपको ऐसे मानसिक संकेत मिलने लगेंगे कि आप अपने काम को किस तरह बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सोचें कि आपका काम महत्वपूर्ण है और आपके अधीनस्थ भी सोचने लगेंगे कि उनका काम महत्वपूर्ण है। तीसरा, हर दिन कई बार अपने आप से प्रेरणादायक बातें करें। खुद के हाथों खुद को बेचने का विज्ञापन बनाएं। हर मौके पर खुद को याद दिलाएं कि आप एक फर्स्ट क्लास इंसान हैं। जिंदगी की हर परिस्थिति में खुद से पूछें, क्या महत्वपूर्ण आदमी इसी तरह से सोचते हैं? फिर जवाब के हिसाब से काम करें। मित्रों, बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक का यह लेसन, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, आज हमारे 22वें भाग में पूरा होता है। अब हम अपने अगले यानी 23वें भाग में पुस्तक का 7वां लेसन, अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने, यह लेसन आगे अपने 23वें पाठ में लाएंगे, 23वें भाग में लाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, इन भागों को सुनते रहिए और अपने जीवन में लाभ उठाते रहिए। मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में सफल होइए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।